नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कर रही सख्त कार्रवाई। प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल विकास को दी जा रही प्राथमिकता। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में स्थापित होंगे डॉपलर रडार स्टेशन। बेटियों का भविष्य संवारती प्रदेश सरकार की योजनाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सख्त कानून लागू कर समन्वित कार्रवाई और जन सहभागिता के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी से निपटने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि पुलिस विभाग ने विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से मादक पदार्थों के नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है। अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रवर्तन उपायों के अलावा लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में निवारक हिरासत के लिए 45 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जबकि 2022 तक कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया और बार बार अपराध करने वालों के खिलाफ 4 हिरासत आदेश स्वीकृत किए गए। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पेश करने की भी योजना बना रही है, ताकि कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया जा सके। इसका उद्देश्य बार बार अपराध करने वालों पर सख्त दंड लगाना और नशे की लत के शिकार तथा पहली बार अपराध करने वाले नाबालिगों के पुनर्वास को बढ़ावा देना भी होगा। प्रवक्ता ने कहा कि नशे से जुड़ी संपत्तियों पर नकेल कसते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में 9 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की और नशीली दवाओं की गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों को सील करने और ध्वस्त करने के लिए एक व्यवस्थित अभियान शुरू किया। नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं को और बाधित करने और तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए राज्य में पहली बार 40 से 50 थानों पर तलाशी की गई। सरकार जांच क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के उन्नयन को भी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने नारकोटिक्स और संगठित अपराध पर एक विशेष कार्यबल को मंजूरी दी है, जो नारकोटिक्स, नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक संसाधनों, शक्तियों और स्वायत्तता के साथ एक समर्पित इकाई होगी। वर्ष 2024 के दौरान पुलिस विभाग ने 368.20 किलोग्राम चरस, 36.20 किलोग्राम अफीम, 11.14 किलोग्राम हेरोइन, 668.67 किलोग्राम पोस्त और 33.64 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इसके अतिरिक्त 37,20,654 भांग के पौधे और 3,78,152 पोस्त के पौधे नष्ट किए गए तथा 2,89,68,041 नशीली गोलियां भी जब्त की गई। पुलिस ने नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों में शामिल 2,515 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने तथा सख्त कानून प्रवर्तन, समन्वित कार्रवाई और सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत संवेदनशील राज्य है। आपदा के खतरों से निपटने और कुशल प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार पर्यावरण अनुकूल विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने अनेक अभिनव पहल की है। प्रदेश में भूस्खलन से निपटने के लिए राज्य सरकार बायो इंजीनियरिंग पहल शुरू कर रही है। राज्य में वेटिवर घास की खेती के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है, जो अपनी गहरी और घनी जड़ों के कारण मिट्टी को मजबूती से बांधती और भूमि कटाव को रोकती है। वेटिवर घास का उपयोग भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों, राजमार्ग, तटबंधों और नदी के किनारे पर मिट्टी संरक्षण के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इसकी क्षमता को पहचानते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वेटिवर फाउंडेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स तमिलनाडु के सहयोग से भूस्खलन से निपटने के लिए स्थायी शमन रणनीति विकसित करने के लिए यह परियोजना शुरू की है। CRSI ने 1000 वेटिवर घास के पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं और इन पौधों को कृषि विभाग के सहयोग से सोलन जिले के बेरटी में स्थापित नर्सरी में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से राज्य मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के बदलाव,
स्वास्थ्य, कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों की बुनियादी आवश्यकताओं का विश्लेषण करने में सहायक साबित होगी। हिमाचल प्रदेश इस प्रकार का अध्ययन करवाने वाला देश का पहला राज्य है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा जलवायु डाटा, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और स्थानीय जानकारी का उपयोग करना है, ताकि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सही आकलन किया जा सके। बारिश और बाढ़ के अलावा हिमाचल भूकंप की दृष्टि से भी संवेदनशील है। प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में 2 डॉपलर रडार स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे मौसम का सही आकलन करने में मदद मिलेगी। गरीब बेटियों की शादी भी धूमधाम से हो सके, गरीब माँ बाप के लिए बेटी की शादी कभी भी बोझ साबित न हो और वे भी अपनी बेटियों को खुशी खुशी विदा कर सकें, इसके लिए प्रदेश सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये और मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 31,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है। यह योजनाएं लड़कियों के लिए खुशियों का शगुन साबित हो रही हैं। इन योजनाओं के फलस्वरूप आज गरीब परिवार भी अपनी बेटियों की शादियां बिना किसी चिंता के साथ कर रहे हैं। जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के गांव सम्मूताल के श्री सुशील कुमार भी पिछले वर्ष जब अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे तो उनका खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा था और इसके साथ ही उनकी चिंता भी बढ़ रही थी। दिहाड़ी मजदूरी से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले सुशील कुमार बेटी की शादी पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते थे। श्री सुशील कुमार और उनके परिजनों की चिंता को देखते हुए उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें मुख्यमंत्री शगुन योजना के बारे में बताया तथा इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस योजना के लिए आवेदन कर दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने भी श्री सुशील कुमार का मार्गदर्शन किया। मुख्यमंत्री शगुन योजना के लिए निर्धारित सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद श्री सुशील कुमार ने बेटी की शादी को धूमधाम से करने का निर्णय लिया। प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए श्री सुशील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत मिली वित्तीय सहायता उनके लिए मददगार साबित हुई। दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, मेरे को शगुन योजना का मालूम चला। काम पे वाहन पे लोगों ने बताया कि शगुन योजना की तहत आपको लड़की की शादी के लिए पैसे मिल सकते हैं। फिर मैं कहीं गांव में पता किया कि हाँ मिलते हैं कि नहीं, तो लोगों ने बताया कि हाँ आप जाओ वहाँ पे फार्म भरो और शगुन योजना के तहत आप पैसे ले सकते हैं। और गवर्नमेंट में फार्म भरे, मेरे को गवर्नमेंट ने 31,000 रुपया दिया और मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।